अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 16 फॉर क्लास 9 चैप्टर 1। और हम लोग अपने चैप्टर 1 पे हैं, बेयर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट केमिकल कैलकुलेशंस, और हम लोगों ने कहा था कि अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया हो तो हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो हम लोग किस तरह से उसके मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमें एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 1.6। अगर आप अपनी बुक में देखें पेज नंबर 21 पे, तो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ मोल्स। आप लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, एंड नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद जो जितने होंगे प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। आप लोग को ग्राम्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दे दिया गया है 6 ग्राम्स, और आपने सबसे पहले इसमें से नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मास हमें दिया है वाटर का 6 ग्राम्स दिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए अपना फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ़ मोल्स आप लोग को कहा गया है, पूछा गया है, ठीक है। मास आप लोग को दिया हुआ है 6 ग्राम, मोलर मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले वाटर का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, बस जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास को आपस में ऐड अप करना है। आपके पास कितने एटम्स हैं? H के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है। वाटर के मॉलिक्यूल को अगर देखें तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, प्लस 16 ऑक्सीजन का एटम होता है, और इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इसका ये सिंगल एटम ही यहाँ पे मौजूद है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 16 कितना हो गया आपके पास? 18 ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्या आ गया है? इसका मोलर मास आ गया। अब आप लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आगे इनको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास हमें दिया गया है 6 ग्राम, मोलर मास हमें क्या दिया, हमने क्या फाइंड आउट किया है, अभी कैलकुलेट किया है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कट के, ठीक है, मोल ऊपर की तरफ चला जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 6/18, 0.33 मोल्स। हमें पता चल गए हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हमारे पास आए हैं, 0.33 मोल्स। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए जितने भी मोल्स होते हैं हम उसके साथ एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स, जितने भी मोल्स आपके उस मॉलिक्यूल के होंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ। तो 0.33 आपके मोल्स थे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर था 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 0.33 को 6.02 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थर्ड उन्होंने हमसे पार्ट पूछा, व्हाट आर द नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ़ एटम्स देखें तो हमारे पास कितने एटम्स थे? अगर आप H2O का फार्मूला देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद थे, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद था, ऐसे ही था ना। तो टोटल कितने आपके पास एटम्स मौजूद हैं? 3 एटम्स मौजूद हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर 3 एटम्स मौजूद हैं, तो आप नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम मौजूद हैं और इतने मॉलिक्यूल हैं तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम किस तरह से आ जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई पर जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल थे, चाहे 2 थे चाहे ज़्यादा थे, 1.98 इंटू 10⁻23, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 5.94। 3 को 1.98 से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। तो उम्मीद है ये यहाँ तक आपको आपके न्यूमेरिकल की समझ आई हो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हमारी एक और एग्जांपल उन्होंने हमें दी है, हम उसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ जी, तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1.7 है, उसमें उन्होंने कहा है कि देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। आपने एक कंटेनर ले लिया और उसमें 3.01 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। उन्होंने क्या कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैस, कि नंबर ऑफ मोल्स और मैस को फाइंड आउट करना है आपने। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं ये वाला फार्मूला लगाती हूँ। हमें ये पता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, जब हम लोगों ने अभी पहले भी ये वाला फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, हम लोग जितने भी मोल्स होते हैं उसके साथ एवोगैड्रोस नंबर को फाइंड आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें क्या दिए गए हैं, 3.01 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ओवर 6.02 इंटू 10⁻23। कटिंग करते हैं 10⁻23 दोनों की काट के, और 3.01 को 6.02 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5 मोल्स। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 0.5 मोल्स। इसी तरह उन्होंने कहा फाइंड आउट द मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दूसरा हम लोगों के पास क्या फार्मूला था, बेसिकली यहाँ पे दो ही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलार मैस। तो अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.5, मैस हमें नहीं पता, और मोलार मैस अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो आप ये साइड पे निकाल लें या पहले निकाल लें क्वेश्चन से, यहाँ पे यानी स्टेप से पहले यहाँ पे निकाल लें। कार्बन का आपके पास है 12 + 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मौजूद थे। 12 + 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आप लोगों के पास आ जाएगा 44। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44, ठीक है। ये आपके पास मोलार मैस उसका आ गया। ये 44 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस आपके पास क्या आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मैस आपके पास आ जाएगा 22 ग्राम्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उन्होंने पहले मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो आपने दो फार्मूलाज लगाने हैं। पहला वाला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट कर मिल गया है इससे। फिर आपको मैस चाहिए था, आपने दूसरा फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलार मैस। तो इन मैस आप लोग को इससे फाइंड हो गया, मोलार मैस ने आपने बस कैलकुलेट करना था। उसके बाद अगर आप आ जाएँ आगे, एग्जाम्पल से दो हमने स्टडी कर लिए। उसके बाद आपके पास टेबल है, उसमें लिखा है टेस्ट योर सेल्फ, आपने अपने आप को टेस्ट करना है। तो आपको डिफरेंट उसमें भी क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। कितने एटम्स मौजूद होंगे 3 मोल्स ऑफ सोडियम में और क्या मास होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। ये टेस्ट योर सेल्फ है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। तो अगर उसको लेके हम चलते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, हमारे पास उन्होंने मोल दे दिए हैं 3 मोल्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो हमने पिछले अभी क्वेश्चन में भी लगाया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स थे 3, एवोगैड्रोस नंबर के वैल्यू लगाएं 6.02 इंटू 10⁻23, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.06 इंटू 10⁻23। मैं क्या करती हूँ, एक पॉइंट इधर मूव कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻24। पॉइंट इधर मूव करने की वजह से इसकी एक वैल्यू बढ़ गई है। सेकंड उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम, उसका मास कितना होगा। तो हमें ये पता है कि अगर 1 मोल हो सोडियम का, मोलार मास की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक मास की, 1 मोल ऑफ सोडियम का हमारे पास मास होता है 23, ठीक है। तो अगर 3 मोल्स मौजूद हैं, 3 मोल्स मौजूद हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
69 ग्राम आपका 3 मोल्स ऑफ सोडियम का मौजूद होगा। ठीक है, तो ये बस उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि कितने सोडियम एटम्स मौजूद हैं और कितने इनके मास होंगे, तो आपने मोल जितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको नंबर ऑफ़ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी जितना एटॉमिक मास है उसको नंबर ऑफ़ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 69 ग्राम। इसी तरह पार्ट 2 है, हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कितने एटम्स होंगे एक ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने हमसे कहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है, हमें ये भी पता है कि अगर 1 ग्राम हो हाइड्रोजन का तो वो 1 मोल के बराबर होता है। हमने ऐसे ही पढ़ा है ना कि 1.008 ग्राम होता है, तो 008 हटा देते हैं, एवरेज रखते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, वही एवोगैड्रोस नंबर हमने कहा था, मोल जहाँ पे भी आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स मौजूद हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स यहाँ पे इसके मौजूद हैं। सेकेंडली उन्होंने पूछा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन के शुरू में कि हम लोग एटॉमिक मास यूनिट AMU को यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब को करने के लिए, और इसका मास हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 एटम्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था AMU में 1 एटॉमिक मास यूनिट में, और हमने कहा था कि इसकी वैल्यू अगर कार्बन 12 के साथ कंपेयर करें तो इतनी आती है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन एटम क्यों, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, तो हम लोगों ने कहा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 1 ग्राम हाइड्रोजन में एटम्स मौजूद हैं। तो अगर हमारे पास इतने एटम्स हों, अब हम लोगों ने अपने यूनिट को अगर इसमें कन्वर्ट कर दें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1.66। हमने कहा था ग्राम जो होता है हाइड्रोजन वाला छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग ये AMU का यूनिट यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग 1 ग्राम की जगह ये लगा दें, ठीक है, ये 1 ग्राम के बराबर होता है, तो ये जगह 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे ये लगाया, सिमिलरली हम लोग इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी यही लगाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये यहाँ पे इसलिए लगाया है, हम लोगों को पहले इतनी तो वैल्यू पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम्स मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा अब आप लोगों ने इसका AMU निकालना है, ये एटम्स हैं और ये ग्राम है। हमने कहा था 1 ग्राम, जब AMU की बात हुई थी तो 1 ग्राम जो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 एटम्स के -24 एटम्स के बराबर होता है, इसलिए हमने उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लगा दिया इज इक्वल टू, अब जितने भी ये एटम्स थे इसको भी आपने AMU में कन्वर्ट करना है, इसलिए AMU की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.02 को 1.66 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9.99 मल्टीप्लाई 10⁻23 -24, तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻1। 23 -24 10⁻⁻1 एटम्स आपके पास आ गए हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर आप पार्ट 3 में मूव करते हैं कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर, तो उन्होंने कहा कि एटम्स कितने मौजूद होंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 8 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स मौजूद होंगे। तो हम इसको लेके आगे चलते हैं। हमने ये कहा था कि 16 ग्राम अगर हमें दे रहे हैं क्वेश्चन में कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने कहा था कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल में कितने एटम्स मौजूद होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 जो एवोगैड्रोस का नंबर है। ठीक है, इसी तरह 1 मोल अगर सल्फ़र का हो, अगर हम लोग बात की अभी ऑक्सीजन की सिर्फ बात है, अगर 1 मोल होता सल्फ़र का तो वो बराबर होता 32 ग्राम। जिस तरह 1 मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम के बराबर था, तो 1 मोल अगर होता सल्फ़र का तो वो 32 ग्राम के मौजूद बराबर, वो 32 ग्राम के इक्वल होता, लेकिन हमें क्वेश्चन में 8 ग्राम दिया हुआ है सल्फ़र का। ठीक है, तो 1 मोल में कितने एटम्स मौजूद हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं 32 ग्राम सल्फ़र के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि 1 ग्राम सल्फ़र में कितने एटम्स मौजूद होंगे, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 ओवर 32। ठीक है, इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है, 32 इधर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि 1 ग्राम में कितने एटम्स मौजूद होंगे। तो इनको आपस में डिवाइड किया है,
तो और मल्टीप्लाई कर दिया 8 ग्राम से, क्योंकि हमें 8 ग्राम चाहिए थे, 8 ग्राम एटम्स। उन्होंने हमसे ये कहा था, पहला क्वेश्चन क्या था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। तो हमने कहा था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में जितने एटम्स होंगे वही 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में मौजूद होंगे। सिमिलरली उन्होंने कहा था कि 8 ग्राम अगर आपके पास सल्फ़र है तो उसमें कितने इसमें कितने सल्फ़र के एटम्स मौजूद होंगे। तो हमने कहा था कि अगर सल्फ़र की बात करते हैं तो 1 मोल सल्फ़र का वो 32 ग्राम्स के बराबर है। ठीक है, तो 1 मोल में कितने एटम्स हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम्स जो है वो 32 ग्राम्स के बराबर हैं। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि 1 ग्राम में कितने होंगे। तो 1 ग्राम में क्या करेंगे, 32 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8 इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि 8 ग्राम आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। कि अगर 8 ग्राम हमारे पास सल्फ़र हो तो उसमें 1.505 × 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ अपने चलते हैं। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है जितना आज समझाया वो आपको समझ आ गई होगी।